हाय व्यूवर्स, आज हम एक रियल इवेंट बेस्ड मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है महाराज। 2024 में रिलीज ये नेटफ्लिक्स ओटीटी पर रिलीज हुई एक मूवी है जिसका किरदार निभाया है जुनैद खान यानी करशन दास जो पत्रकार हैं, और जयदीप अल्लावत जो महाराज का रोल निभाए हैं, जो कृष्ण मंदिर में धर्मगुरु का रोल निभाते हुए दिखाए हैं। जुनैद खान की ये एक डेब्यू फिल्म है, डेब्यू ओटीटी प्लेटफॉर्म में काम किया है उन्होंने। काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छा किरदार निभाया है। जुनैद खान काफ़ी अपना सब कुछ 100% देने की कोशिश किए हैं इसमें। काफ़ी स्टोरी भी काफ़ी हार्ट टचिंग है। तो ये जान लेते हैं कि ये मूवी किस तरह की है। जैसे बताया है मैंने थंबनेल में भी कि आश्रम मूवी से कुछ रिलेट कर सकते हैं कि हिंदू धर्मगुरु या हिंदू का जो अपना अनुयायी बताते हैं धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, वही किस तरह से भक्तों का छल करते थे, भक्तों के साथ किस तरह से व्यभिचार करते थे, और उसको लोग वो भक्ति का नाम देते थे कि हाँ यही असली भक्ति है, और इसमें धर्मगुरु जो करते हैं उसमें भगवान की ही मर्जी कह सकते हैं। इस तरह से ये मूवी बेस्ड है। 1862 का इवेंट बताया है इसमें, जब ब्रिटिश कॉलोनियल में रहता था इंडिया, ब्रिटिश का राज रहता था उस वक्त से ये भक्तों का अंधभक्त बन के रहना और अपने अपने जो धर्मगुरु है उनको ही सब कुछ मानना, इस तरह से ये मूवी है। मूवी महाराज नाम से रिलीज है। तो जे का रोल निभाते हैं धर्मगुरु, जो कृष्ण के मंदिर में धर्मगुरु हैं, और वहाँ पर भक्त काफ़ी तादाद से आ जाते हैं उनकी सेवा के लिए। और वहाँ पर एक इस तरह से प्रथा दिखाई है कि कोई भी अपनी कुंवारी बेटी हो या फिर अपनी बीवी हो, उनको अपने जे के साथ सेवा करने के लिए देना, और वो सेवा खुद अपनी आँखों से देखना, वो तो और भी अच्छा शगुन माना जाता था। अब सेवा मतलब कि यही रहती थी कि एक व्यभिचार कह सकते हैं उसको, कि धर्मगुरु अपनी वाइफ के साथ व्यभिचार करेंगे और वो हमको देखें, और उसको शुभ माना जाता था कि हाँ ये इनकी फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा संकेत है कि इनको भगवान ने ही डायरेक्ट आशीर्वाद दिया है। इस तरह से रिवाज रहता है। तो आते हैं मूवी के स्टोरी लाइन पर। मूवी की स्टोरी होली के त्यौहार से ही शुरू होती है। होली का त्यौहार में सब कुछ अपना आनंद लुटा रहे होते हैं, और उसी यानी उस रात के लिए जो हीरोइन बताई है किशोरी, वो चुनी जाती है जे के चरण सेवा के लिए। चरण सेवा यानी वही चरण सेवा जिसके लिए चुनी जाती है, वो भी काफ़ी खुश होती है इस चीज़ से कि हाँ मुझे चरण सेवा का मौका मिल रहा है, तो अभी मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, भगवान का डायरेक्ट मुझे कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला है। इस बात से वो भी खुश होती है, और जैसे तय वो जाती भी है चरण सेवा में, लगी भी रहती है, और वहाँ दूसरे भी लोग उस सेवा को देखने के लिए वहाँ पर काफ़ी शुभ माना जाता था। और वहीं पर जो करशन दास हैं, उनके मंगेतर, किशोरी के मंगेतर दिखाए हैं, वो वहाँ पर जाते हैं। उनको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि वहाँ क्या चलता है, किस तरह की सेवा की जाती है। और जब वो एक्चुअल में वहाँ देखते हैं उनको आपत्तिजनक स्थिति में, उन दोनों को, तो वो काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं कि ये किस तरह की सेवा हो रही है। उनको काफ़ी आहत पहुँचती है इस चीज़ से, और वहाँ से वो निकल जाते हैं। जब बाद में कुछ दिनों में जब वो अपना दूरी बनाते हैं किशोरी से, तो किशोरी उनको पूछती भी है कि ये किस तरह का आपका गुस्सा है, ये जायज़ नहीं है। इससे पहले भी बहुत सी लड़कियां और औरतों ने इस तरह की सेवा दी है और आगे भी देगी, तो मुझे इतना गुस्सा करने का आपको कोई हक नहीं है। इस बात से करशन दास कहते हैं कि जो चीज़ गलत है उसको मैं गलत ही मानूंगा, मैं सही नहीं मान सकता, चाहे उसमें भक्त कुछ भी कहें। तो इस चीज़ से वो वहाँ से नाराज़ हो जाते हैं। उनको अपने घर में भी काफ़ी इसका सामना करना पड़ता है इसके विरुद्ध। उनके मामा जी खुद कहते हैं कि तुम्हारी माँ भी तो वहाँ सेवा देने गई थी, तो तुम्हें इस तरह से गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि इस बात की शर्म आनी चाहिए, उस बात का आप गर्व कैसे कर सकते हैं। तो वो घर से निकल जाते हैं, उनको घर से भी कोई हेल्प नहीं मिलती इस चीज़ के लिए, इस काम में। तो वहाँ अगला पार्ट दिखाया है, लीलावती नाम की एक लड़की है, और उनको भाई लेकर आते हैं कि ये आपकी वजह से प्रेग्नेंट हुई है, आपकी सेवा की वजह से, तो आप इसका कुछ कर सकते हैं तो कीजिए प्लीज़। तो वहाँ लीलावती तो गुरु समझकर उनका आशीर्वाद लेती है, पर भाई बहुत शॉक्ड रह जाते हैं कि ये किस तरह की सेवा है। फिर करशन दास को ये बात पता चलती है वहाँ पर बाहर आते ही उन दोनों के, तो वो भी काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं कि जे ने इनके साथ भी यही किया हुआ है।
तो इस बात से वहाँ से उनकी हेल्प के लिए जाते हैं, पर वहाँ से वो दोनों भी गायब हो जाते हैं। अगले ही सीन में दिखाया है कि किशोरी की बहन, छोटी बहन, वो भी अपनी सेवा देने के लिए जेजे के पास जाती है। तो वो उसको इस बात की आपत्ति होती है कि ये सभी लड़कियों के साथ इसी तरह से करते हैं, जो गलत है। जो कृष्णदास कह रहे थे वो बिल्कुल सही थे, और हम खुद सोच रहे थे पहले कि ये सेवा होती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, ये कुछ नहीं होता, ये गलत है। उस बात से वो काफ़ी दुखी भी हो जाती है कि उनसे गलती हो गई है। इस बात से वो अपनी बहन से बात भी करती है कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। तो इस बात से वो दुखी रहती है, और दुखी के चलते ही वो सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करने के बाद कृष्णदास और भी मतलब मजबूत हो जाते हैं कि हाँ ये गलत था, तभी किशोरी ने सुसाइड किया है। तो वो अपना एक मोटो फिक्स करते हैं कि नहीं, अब धर्मगुरु जेजे को हम उजागर करेंगे, उसके कर्तव्यों को उजागर करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि ये सब कुछ कर रहे हैं वो गलत है। और उसके बाद वो इस चीज़ को उजागर करने के लिए अपने संपादक के पास जाते हैं, इसका लेख लेकर कि जेजे का ये गलत तरीका सबको पता चलना चाहिए। तो कोई भी संपादक तैयार नहीं होता है कि उनकी ये बात अपनी न्यूज़पेपर में छापने के लिए। वहाँ से वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। फिर वो तय करते हैं कि अपना ही एक सत्य प्रकाश नाम से एक साप्ताहिक चालू करेंगे खुद का, जिसमें वो खुद अपनी बातों को सबके सामने रख सके। पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाते। उनके सत्य प्रकाश नाम का लेख जो साप्ताहिक निकलता है उसको जला दिया जाता है। जेजे के लोगों के लेख के लोगों तक ना पहुंचने से कृष्णदास काफ़ी दुखी हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उनका साप्ताहिक निकलने वाला प्रेस जो जला दिया जाता है। ये भी अच्छे से दिखाया है कि किस तरह से एक इंसान को परेशान किया जाता है धर्मगुरु की तरफ से। लोगों की भक्ति इस तरह से होती है कि वो इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि धर्मगुरु के खिलाफ, यानी कि भगवान के ही खिलाफ इस तरह से कोई एक आदमी कर सकता है। कोई उनके लोग काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं इस बात से कि धर्मगुरु के खिलाफ, जेजे के खिलाफ, यानी महाराज के खिलाफ इस तरह से कोई विरोध कर रहा है उनके कामों का या उनके भक्ति का। इस तरह से मंदिर के दरवाजे भी बाद में बंद किए जाते हैं महाराज की तरफ से। बोलते हैं कि अगर कृष्णदास ये कुछ कर रहा है और लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं तो हम भी अपना दिखाएंगे कि हम मंदिर के दरवाजे ही बंद करेंगे जब तक कृष्णदास खुद आकर उनसे माफ़ी नहीं मांगता कि उसके कर्तव्य के कारण कितनी ठेस पहुंची है महाराज को। जब ये बात कृष्णदास को पता चलती है तो कृष्णदास कहते हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो उससे वो एक दूसरा हल निकालते हैं कि भगवान को हम बाहर ही बिठाएंगे, जिससे सब लोग उनकी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर जाएंगे तो महाराज की हिम्मत और बढ़ेगी और महाराज अपना मनमानी करते रहेंगे। तो इसलिए बाहर ही फिर मंदिर की भगवान की पूजा की जाती है। भगवान का सब कुछ बाहर किया जाता है। मंदिर खोलने के लिए कोई महाराज को वहाँ पर मिन्नतें नहीं। बाद में महाराज देखते हैं कि इससे भी कुछ नहीं हो रहा है, कृष्णदास आ नहीं रहा माफ़ी मांगने के लिए, तो वो कोर्ट का सहारा लेते हैं। जो ब्रिटिश के समय ब्रिटिश का कोर्ट चलता था, ब्रिटिश का न्याय चलता था, तो वो उसमें 50,000 के जुर्माने के साथ उन पर केस करते हैं कि कृष्णदास अपने ऊपर मानहानि किया हुआ है और उसका जुर्माना 50,000 और वो माफ़ी मांगे। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है कृष्णदास के लिए कि कोर्ट में जाकर खुद को डिफेंड करना। फिर बाद में उनको कृष्णदास को जेजे की वाइफ ही मदद करती है कि आप इसको उजागर कीजिए, ये गलत है, ये गलत करते हैं, सभी औरतों के साथ इस तरह से हम बिस्तर होते हैं। तो इस बात से उनको भी काफ़ी हिम्मत मिलती है और वो जेजे की वाइफ लीलावती का एड्रेस देती है कृष्णदास को कि आप इसके पास जाइए, वो आपके लिए गवाही देगी कोर्ट में। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो भी तैयार हो जाती है कि हाँ मैं आपकी मदद करूँगी। पर अगले ही पल वो प्लान उसका वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जेजे उनको भी अपने साथ कर लेता है। ज़बरदस्ती उनके शिष्य के साथ शादी कर दी जाती है उस लड़की की, लीलावती की, जिससे वो भी कृष्णदास का प्लान फेल हो जाता है। कोर्ट का सीन दिखाया है इसमें। जो ब्रिटिश के न्याय करने वाले जज रहते हैं, सॉस, यानी जो कोर्ट है सर मैथ्यू रिचर्ड सॉस का ये कोर्ट रहता है। उस कोर्ट में सॉस अपने न्याय करते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस दिखाई है। काफ़ी अच्छा डिफेंड करते हैं कृष्णदास खुद को। वो बताते हैं कोर्ट को कि किस तरह से जेजे अपना वहाँ पर धर्मगुरु बन के अपना छल कपट और व्यभिचार, इसको भक्ति का नाम दे रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है।
तो वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो भी इस बात को समझ लेते हैं कि हाँ सही कह रहे हैं करचन दास और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। कोर्ट भी ये बात मान लेती है। उसके बाद फिर जो 50,000 जुर्माने के साथ जो मानहानि का केस होता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है और धर्मगुरु जे को, महाराज को वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं जो लोगों के विचारों के या उनके मन के विरुद्ध हो। आप वहाँ ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान को जिस स्थिति में है उसी में रहने दीजिए और आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी और एक रियल इवेंट बेस्ड मूवी है जिसको देखना मुझे तो लगता है वर्थ है, वन टाइम देखना चाहिए। जो हिस्ट्रिकल जिस तरह की चीज़ें हुई है और आज के ज़माने में हमें देखने को मिला, जिस तरह से हाल ही में कुछ सालों में हमें पता चलता है, दिखता है इंडिया में किस तरह से धर्मगुरु अपने धर्म की आड़ में, भक्ति की आड़ में इस तरह से लोगों का शोषण और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं और साथ देते हैं अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें बंद हो, यही एक फिल्म का मोटो लगता है कि ये लोगों को तब पता चले और इस तरह से अंधभक्त ना बने। भक्ति करे, भगवान की श्रद्धा हो लेकिन अंधश्रद्धा ना हो। तो इसी तरह ये मूवी बेस्ड है। जुनैद खान की काफ़ी अच्छी एक्टिंग रही है जिसमें काफ़ी अच्छा रोल निभाया उन्होंने। कुछ कहते हैं कि नहीं बहुत अंडररेटेड मूवी है, बहुत अंडररेटेड कैरेक्टर प्ले किए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। फर्स्ट डेब्यू फिल्म है जुनैद खान की, तो काफ़ी अच्छा रोल निभाया है, तो और भी काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो बस यही था रिव्यू का, आपको पसंद आया होगा और मूवी का स्टोरी लाइन पे आपको समझ में आया होगा। देखना तो वर्थ है, नेटफ्लिक्स पर आप जाकर देख सकते हैं और अपना कमेंट भी कर सकते हैं इसके बारे में।